चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेके प्रभु का नाम, और आज की क्लास बिंदास तरीके से बढ़िया से सारे क्वेश्चन कर बम डालूंगा। बम बोले। ये बम बम भोले वाला जो डायलॉग है ना, ये ओ माई गॉड वाला है, ठीक है, समझो। 7th क्वेश्चन है। देखो जरा 7th क्वेश्चन, जरा आप भाई ध्यान दो यहाँ पे बस। एक बात हमेशा समझना, हमने कहा था ये मोड डराने के लिए है। मोड एक्स की डेफिनेशन में आपने एक बात अच्छे से पढ़ी थी, ये एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है, माइनस एक्स होता है जब एक्स नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है बात? हाँ जी। यस सर। 0 होता है जब एक्स इक्वल टू 0। अरे भैया, जब इस डेफिनेशन में एक्स ये -3 से छोटा, तो एक्स तो ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो ये मोड तो डराने के लिए दे रखा है भाई साहब, तो ये -x हो जाएगा। बस समझ में आ गई बात? यस सर। आज मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी दे रहा हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा करने में। बता दे शॉर्टकट? यस सर। चलो, मैं h वाला मेथड नहीं लगा रहा भाई, प्लीज ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, ठीक है? क्या चाहते हो, एक झटके में एक लाइन में आंसर आ जाए सारे? बोलो। यस सर। हमारा डिस्कशन sir. पहले एट x इक्वल टू -3 है। ये -3 बना लिया आपने। -3 के लेफ्ट में फंक्शन क्या, पहले बताओ जरा। -x + 3। उसके राइट में क्या है भाई, जरा बताना मुझे। -2x। यस सर। अब देखो आराम से प्लीज समझना मेरी बात, जज्बाती मत हो जाना, ठीक है? यस सर। इस -3 को लेफ्ट वाले पार्ट में डालो तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, राइट वाले पार्ट में डालो तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। क्या दोनों चीज इक्वल है? यस सर। यस सर। यही तो काम करते हैं हम। अच्छा, अब ये बताओ फंक्शन की वैल्यू -3 पे कितनी है भाई? सर 6 ही है सर। वो 6 है। + 2x। क्या तीनों चीजें कंसाइड कर रही हैं? तो एक नोटेशन दे रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अनदर नोटेशन फॉर LHL एंड RHL। अगर मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, तो LHL के लिए हम ऐसे नोटेशन यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, यहां ऊपर a- लगा देते हैं कि उसकी लेफ्ट साइड से आ रहा है। इसका मतलब क्या, x a से छोटा होगा। समझ में आ गई बात? और RHL में लिमिट x टेंड्स टू a+ लिख देते हैं, यानी कि उसके राइट से आएंगे, x यहां a से बड़ा होगा। इज दैट ओके? हाँ जी। यस सर। यस सर। तो ये भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली भाई। अगर मैं यहाँ लिखता विद कन्वेंशन लिखता, अभी मैं कन्वेंशन लिख रहा हूँ, फिर बाकी अपने आप लिख लेना, बाकी सब लोग एक एक लिख के दिखा दो विद कन्वेंशन भाई। हाँ जी। यस सर, इसी क्वेश्चन। यस सर। तो आप सबसे पहले लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3 ऑफ ऊपर माइनस का मतलब क्या है, प्लीज टेल मी। कि लेफ्ट से आ गए। और x लेस देन -3 होगा fx। तो जब x -3 से छोटा है तो आपका सर फंक्शन, समझा नहीं मैं ये। अब तू ना समझा तो क्या करे भाई, तू अनाड़ी और मैं खिलाड़ी, ठीक है? तो मुझे ही बना दो खिलाड़ी। तो उसके लिए कुछ कर्म करने पड़ते। अरे भैया एक बात बता यार, एक नोटेशन दी है, ये a है, लेफ्ट का मतलब है a के ऊपर माइनस लगा देना, यानी कि a के लेफ्ट से आएंगे तो वेरिएबल की वैल्यू a से कम होगी ना। यस सर। मतलब वही हो गया ना, a-h। और वो a+ लिख दिया। समझ में आ गई बात? a में Yes, से sir. कुछ माइनस करेंगे, लेफ्ट में आएंगे। समझ लो भाई यार, ज्यादा टंटा नहीं करने का। आज बहुत सीधा सीधे तरीके से पढ़ाऊंगा, सरल तरीके से। इसका मतलब क्या आएगा, x -3 से बड़ा आएगा। कहाँ बड़ा है भाई -3 से, बताओ जरा। सर -2। -2x। तो कितना आ जाएगा, 6। तो fx इज कंटिन्यूअस एट -3, प्लीज टेल मी। यस। अच्छा, अब दूसरा फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है भाई, बताओ जरा मुझे। सर 3। 3 पे। तो 3 का भी इलाज करेंगे भाई। अरे यार, ये चार्जिंग कोड लगाता हूँ तो स्क्रीन मिनिमाइज होनी बंद हो जाती है, पता नहीं क्यों। हटा के कर लेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। तो अब हमारा डिस्कशन है एट x इक्वल टू 3। देखो अब मैं सीधा सरल तरीके से, ये 3 है,
3 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है? -2x है। Yes. राइट में क्या है? Sir, 6x plus 2. फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी आएगी? इस वाले पार्ट में डालोगे जहां इक्वल है। Sir, Yes, sir. 20. Yes. 20. अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 को लेफ्ट वाले पार्ट में डालो, कितना आएगा? -6। राइट वाले पार्ट में डालो, कितना आएगा? 20। क्या दोनों चीजें बराबर है, लेफ्ट और राइट? LHL is not, -6. so fx is not continuous at 3. No, sir. क्वेश्चन निबट गया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ, सर आपने वो तो कराई नहीं, at x not equal to -3 और not equal to 3 जैसे आपने लास्ट अब क्लास में। अब सुन तो ले यार, मेरे को कंप्लीट तो करने दे। अब एक बात बता आराम से, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। Yes, बोलो। sir. तो ये जो ये है, अभी हमने ब्रेक पॉइंट्स पे फंक्शन को चेक किया, तो 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी 3 को छोड़ के बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है, बीइंग ए पॉलिनोमियल। और बोलो क्या कहोगे? सर तो लिखना तो पड़ेगा ना हमें। लिखना पड़ेगा तो लिख दो, कौन सी बड़ी बात है। अब मैं ऐसे लिख देता हूं, when x is not equal to -3, तो दो ही चीज है, या तो आपका x -3 से बड़ा होगा, तो उस केस में fx क्या आएगा? प्लीज टेल मी। -2x, ये कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा बीइंग पॉलिनोमियल। ठीक है। when x लेस देन -3, fx क्या होगा बताओ जरा? -x plus 3। -x plus 3. कंटिन्यूअस क्यों होगा? बीइंग पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात? अगला फिर लिख लो, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3, तो अगेन 2 पॉसिबिलिटीज। व्हेन x ग्रेटर देन 3, तो fx क्या है भाई आपका? 6x plus 2, तो ये भी कंटिन्यूअस। रीजन क्या है? बीइंग पॉलिनोमियल। क्लियर है भाई? Yes, sir. और अगर मैं लिखूंगा x लेस देन 3, सर आप मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हो ना? बिल्कुल कर रहा हूं भाई मैं, लेकिन रिकॉर्ड के साथ साथ -2x, तो ये भी कंटिन्यूअस है। क्यों है? बीइंग पॉलिनोमियल। Being polynomial. तो खाली फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ हुआ? एट x इक्वल टू 3 पे। तो यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स ओन r-3, कंटिन्यूअस ऑन इट। ओके, 3 को छोड़ के बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है भाई। हाँ जी, Yes. समझ में आ गई बात? तो अब ये सॉल्यूशन सबके लिए इसी तरीके से लिख सकते हो। मैं अब शॉर्टकट में निपटा दूं सब कुछ। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बात की गरिमा को समझिए। 8th क्वेश्चन है, देखो यार 8th क्वेश्चन भी आराम से। fx दे रखा है mod x अपॉन x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। अब बात को आराम से समझना भाई, यह आएगा x अपॉन x when x is greater than 0। मोड की डेफिनेशन से -x अपॉन x when x is less than 0, 0 when x equal to 0। इज दैट ओके? Yes, sir. तो आपका fx क्या आया? 1 -1 0. 0। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये लेता हूं x इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका जो fx आता है इट इज 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस बीइंग कांस्टेंट फंक्शन। कह सकता Yes. हूं? ओके, व्हेन x लेस देन 0, fx इज अगेन -1, कंटिन्यूअस बीइंग कांस्टेंट फंक्शन। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब एट x इक्वल टू 0 कर लो जादू यार। ये रहा 0, 0 के लेफ्ट में क्या है? -1, राइट में क्या है? 1, और 0 पे कितना है? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0। Not continuous. fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लिख लोगे आप अपने हिसाब से? हाँ जी, यस सर। सर ये कंटिन्यूअस बीइंग कांस्टेंट फंक्शन का एक बार मतलब क्या हुआ सर? जो मतलब होता है वो बता दो प्लीज वापस।
यार पिछली क्लास में बताया था कांस्टेंट फंक्शन क्या है, x की किसी भी वैल्यू के लिए वो कांस्टेंट रहेगा। अगर तो मैं सर वो इसका सेम ही रहेगा ना, जैसे x अरे अगर इसका x- ग्राफ बनाऊंगा यार, पॉजिटिव के लिए ये आएगा ग्राफ, ये ग्राफ आगे बढ़ता जाए, कंटिन्यूअस है ना, गॉट इट, ये ओके सर, गॉट ये इट, इधर आएगा -1 गॉट इट। +1, आपका 0 पे पेन उठ रहा है तो वहाँ डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है जी। यस सर, ओके। अब मुझे ये बताइए, ये वाला जो क्वेश्चन है 9th, x लेस देन 0 दे रखा है, मैं सेम है। कर पाओगे? यस सर। यस सर। x लेस देन 0 है तो ये तो कंटिन्यूअस आएगा हर जगह। क्यों आएगा देखो जरा ध्यान से, ये आएगा x अपॉन -x व्हेन x लेस देन 0, और -1 है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर भाई। सुनो कैसे, -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये तो एक तरीके से क्या आ गया, -1 है x की हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि ये ग्राफ ऐसे ही नहीं आ जाएगा पूरा। यस वो सर, कांस्टेंट फंक्शन है। यस सर। ओके, समझ में आ गई बात? यस सर। यस गॉट इट सर। 10th क्वेश्चन देखिए, एक बात आइए, जब x 1 नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल और दूसरा भी पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होगा? प्लीज टेल मी। यस सर, कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब अगर मैं यहाँ एक ये बनाऊं, ये मेरा 1 है और 1 के लेफ्ट में क्या है भाई, x² प्लस, और राइट में क्या है, 2 आएगा। तो एक बात था, लेफ्ट में वैल्यू कितनी आएगी 2, और राइट में भी कितनी आएगी 2, और 1 पे भी सर कितनी एट आएगी? द पॉइंट पे 2 आएगी। 2। कैन आई से इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर? यस सर। यस सर। निपट रहे हैं जल्दी क्वेश्चन? यस सर। सर एज एग्जाम में भी कर सकते हैं ना? नहीं भाई, वो मैंने पहला क्वेश्चन जैसे लिख के दिखाया ना ऐसे, वैसे कर। भाई ये तो समझाने का मैंने कहा था, एक फॉर्मेट देख लो मैंने कैसे लिखा है, फिर डिस्क्राइब कर लेना ऐसे। ठीक है सर ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? यार ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इट विल नॉट बी मोर देन 2 मार्क्स। इधर देखो 11th क्वेश्चन देखो, ये 2 है, 2 के लेफ्ट में क्या है भाई, x³ - 3, राइट में क्या है x² + 1। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट 2 डालो, इधर कितना आएगा 8 - 3 5 आएगा। 5, और इधर भी 5 आएगा, और 2 पे भी 5 आएगा, तो ये 5 आएगा। तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है भाई या नहीं है? यस सर। यस सर। इसकी चर्चा कर लो। ये वाला क्या है 12th क्वेश्चन, अगर ये 1 है तो 1 के लेफ्ट में क्या है 10 - 1, ये लेफ्ट में ये वाली वैल्यू डालो, कितना आएगा 0, 0। यहाँ कितना आएगा 1, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया 1 पे, और बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है। यस क्लियर है भाई? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस यस सर। यस सर। 13th क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा 1, 1 के लेफ्ट में x + 5, राइट में x - 5, यहाँ डालेंगे तो कितना आएगा 6, यहाँ डालेंगे तो कितना आएगा 4, तो डिसकंटिन्यूअस एट 1, सर -4 आया। हाँ -4, तो डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। इज दैट ओके? बाकी हर जगह कंटिन्यूअस। डन भाई? यस सर। यस सर। आई अब 14th क्वेश्चन में, 14th क्वेश्चन में फंक्शन कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, ध्यान से देखना प्लीज टेल मी। सर 1 और 3 पे। तो पहले 1 ले लो, ये रहा 1, 1 के लेफ्ट में क्या है वैल्यू 3, 1 के राइट में क्या है 4, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। यस सर। अब 3 पे चेक करो, 3 के लेफ्ट में वैल्यू क्या है 4, और राइट में क्या है 5, तो डिसकंटिन्यूअस एट 3। यस सर। तो दिस सर फंक्शन, ऐड 0 चेक नहीं करेंगे? ऐड 0। अगर मैं एट 0 चेक करूंगा तो वहां मेरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो तो कंटीन्यूअस हो रहा है सर। कंटिन्यूअस हो जाएगा, और 10 पे भी क्या आएगा कंटिन्यूअस आएगा। जी समझ सर। में समझ में आ गई बात? तो इसकी this- सर वो क्या होएगी, इंटरवल क्या होएगा इसका? 0 से 10 होगा, क्लोज इंटरवल 0 से 10 में इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट क्या है भाई बताइए? सर 1 and 1 and 3। 1 and 3। क्लियर है?
सर यस बोलो। सर हमें 0 और 10 का भी दिखाना है। जीरो पे आप क्या देखिए, जीरो पे दिखा दीजिए, लेकिन जीरो पर राइट हैंड लिमिट 3 आएगी, कांस्टेंट है। और फंक्शन क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आएगी नहीं, सॉरी हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आनी नहीं है, जीरो का लेफ्ट दे ही नहीं रखा ना। यस सर। और 10 पे क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी यस 5, बस दैट्स इट। ओके 15th क्वेश्चन देख लो भाई, फंक्शन कहाँ कहाँ टूट रहा है। पहले जीरो पे देखो, ये रहा जीरो, जीरो के लेफ्ट में क्या है 2x, और राइट में कितना है जीरो, तो यहाँ ये वैल्यू जीरो, ये जीरो, और जीरो पर वैल्यू जीरो, कंटिन्यूस हो गई। Continuous. Yes, sir. अब 1 पे चेक कर लो, ये रहा 1, 1 के लेफ्ट में कितना है भाई जीरो, 0. और राइट में 4x, 4. यहाँ जीरो और यहाँ 4, डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. मजा आया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ सर एक बार 14 क्वेश्चन में बताना आपने ये कैसे लिखा कि क्लोज ब्रैकेट 0, 10 इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। यार, इंटरवल जीरो से स्टार्ट हुआ है और 10 पे खत्म हो रहा है। ओके सर, ओके सर, ओके। ठीक है, यस सर। इधर देखो 16th क्वेश्चन, ये पूरी रियल लाइन दे रखी है, क्योंकि -1 का लेफ्ट दे रखा है, राइट दे रखा, फिर 1 का राइट दे रखा, 1 का लेफ्ट दे रखा, तो पूरी नंबर लाइन पे बात हो रही है ना यहाँ पे। यस सर। ध्यान से देखिए, तो यहाँ डिस्कशन करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेना चाहिए। कर लूँ भाई? Yes, Yes, sir. sir. देखिएगा, देखिए भाई, पहले -1 ले लो भाई। -1 के लेफ्ट में क्या है 16th में -2, -2. और राइट में कितना है -2. 2x, 2x। तो यहाँ डालेंगे तो ये -2 है, और ये भी कितनी आएगी -2, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है -1 पे -2, तो यहाँ तो कंटिन्यूअस हो गया। अब कहाँ टूट रहा है भाई ये, So 1 पे. तो 1 के लेफ्ट में कितना है 2x, राइट में कितना है 2, तो यहाँ पर भी ये 2, यहाँ पर भी 2, और 1 पे भी 2, ये तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो गया। यस सर। अब आ जाइए, अब मुझे क्वेश्चन लिख के कराने पड़ेंगे, ठीक है भाई? यस सर। ये तो सस्ते में निपट गए ना सारे क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे जनसंख्या को कम किया जाता है, ठीक है, समझिए भाई। अब जरा मुझे कुछ करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। अरे भैया, साथ साथ मेरे को फोन में भी क्वेश्चन वो करके करने पड़ रहे भाई। देखो जरा, हो जाओ तैयार अब लिखने के लिए। 17th क्वेश्चन है, आपका f(x) दे रखा है ax + 1 जब x लेस देन और इक्वल टू 3 है, एंड bx + 3 जब x ग्रेटर देन 3 है। तो कहता फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पे, तो a और b की वैल्यू बताइए। देखिए जरा, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी आएगी भाई? सर ax + 1। नहीं नहीं, 3a + 1। Yes, sir. 3+1. अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, ये 3 है, तो इसके लेफ्ट में क्या है, ax + 1 और राइट में क्या है bx + 3 BX plus. bx 3 प्लस। Sir, 3 है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी? 3x 3a + 1 3a राइट, plus 1. राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है? दोनों 3b 3b plus 3. तो दोनों को इक्वेट कर लेना चाहिए। yes sir Sir, Yes, sir. तो 3a - 3b = 2, तो a - b = 2/3, यानी a मस्ट बी इक्वल टू b + 2/3। दिस इज द रिलेशनशिप दे वांट। वैल्यू नहीं, रिलेशनशिप मांगी है इन्होंने इसमें। समझ में आ रही बात भाई? okay sir Yes, sir. Yes, sir. बात पकड़ में आ गई? yes sir Sir, बस इतना ही करना है इसमें. बाकी मर्जी है, तू हिस्ट्री लिखना चाहता है तो।
नहीं सर मतलब इतना ये खत्म हो गया ना यहाँ पे क्वेश्चन। खत्म हो गया। 18th क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स दे रखा है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1, x greater than 0. The question is, for what value of lambda function is continuous at x equal to 0? The question is, for what value of lambda fx is continuous at x equal to 0? निपटा देते हैं भाई। इक्वल्स टू RHL से ही करेंगे ना ऐसे। हाँ, लेकिन भैया ये नहीं आएगा ना, अब बात आराम से समझना। जी सर। अगर ये 0 है तो इसके लेफ्ट में फंक्शन दे रखा है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उसके राइट में दे रखा 4x प्लस 1। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा वो तो 0 आएगी। ये पूरा 0 आ जाएगा। चाहे कोई भी लैम्डा हो, प्लीज टेल मी, फॉर एनी लैम्डा इट इज ऑलवेज 0, प्लीज टेल मी। यस सर। चाहे लैम्डा चाहे आप 0 ले लो चाहे नॉन 0 ले लो, ये लिमिट हमेशा 0 आएगी भाई, प्लीज टेल मी। यस Yes, sir. सो वी कैन से दैट फॉर एनी लैम्डा, और राइट हैंड लिमिट कितनी आनी है 5। So I can say that this function is not continuous for any value of lambda. Is that okay? Yes, sir. रेफरेंस लिमिट Yes. सर 1 नहीं सर आएगी। 5 क्यों आएगी, 1 आएगी। 1 हाँ आएगी। 1, सॉरी मैंने 1 आएगी। अब एक बात आइए, 0 cannot be equal to 1. So you can say that given fx is not continuous for any lambda At 0. at x equal to 0. ठीक है, लिख दो बाद में। समझ में आ गई बात? यस सर। अब इसने पूछा कि मतलब व्हाट अबाउट, लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो तो वो 0 ही रहेगा, मतलब फर्क नहीं पड़ता उससे। यार एक बात बता, अगर मैं ये लिमिट निकाल रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, चलो मैं इसको जैसे लिखते प्रोफेशनली लिख रहा हूँ। आई विल राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x लेस देन 0 ऑफ fx। जब x लेस देन 0, ये सिर्फ प्लीज 0 माइनस का मतलब है, बता रहे हैं कि हम 0 के लेफ्ट से आ रहे हैं। तो इट विल नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ व्हेन x लेस देन 0, व्हाट इज योर fx? So can we say this is always 0 for any lambda? अब आप lambda चाहे कुछ भी ले लो, ये तो 0 रहना ही रहना है यस सर। for any lambda। जब आप RHL लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x मोर देन 0 ऑफ fx, तो x मोर देन 0 पे क्या आएगा 4x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1। सो आपने क्या देखा, so fx is not continuous for any lambda at x equal to 0. Is that okay? Can we say like that? यस सर। फिर इसने पूछा what about when at x equal to 1? अब x equal to 1 0 के लेफ्ट में है या राइट में है? राइट में। सर राइट में है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 1। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे 5, और इसके और लिमिट कितनी आएगी इसकी? सर इक्वल आएगी 5। तो कंटिन्यूस आ जाएगा। एनी वैल्यू ऑफ जी। लैम्डा। नहीं, यहाँ लैम्डा का मतलब नहीं पूछ रहा ना, उसने ये कहा कि इस फंक्शन की वो कंटिन्यूटी पूछ रहा है एट एक्स इक्वल टू 1, दैट्स इट। वो तो लैम्डा का कोरिलेशन तो उसने पहले 0 पे पूछा था। लेकिन अगर पूछता तो ठीक है। नहीं सर अगर पूछता फिर ये होता ना फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा का इसका रिलेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो 0 के लेफ्ट में है लैम्डा टाइम्स। अच्छा ओके, ठीक। सो fx is continuous at x equal to 1. Is that okay? ठीक है जी, प्लीज टेल मी। हाँ जी, डन। Yes, sir. Yes, sir. सर अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 19th क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा। समझा देंगे, क्या दिक्कत है। इन्होंने gx दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कहता प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। क्या शो करना, ध्यान से समझ लेना भाई। टू शो gx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। कैसे करेंगे समझिए।
मैंने मान लिया लेट ए बी एनी इंटीजर, ले सकता हूं भाई मैं, ए बी एनी इंटीजर, गॉट इट? हाँ जी। Yes, sir. अगर ए कोई इंटीजर होगा नंबर लाइन पर, ये ए है, तो उसके लेफ्ट में इंटीजर क्या आएगा? ए माइनस वन, और उसके राइट में इंटीजर क्या आएगा? ए प्लस वन। प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके। यस सर। अब एक बात, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आप जानते हो, फंक्शन की वैल्यू ए पे कितनी आएगी? ए माइनस व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, क्योंकि ए इंटीजर ए ही आएगा। Yes, sir. बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्या बताया था? एक्स, अगर एक्स इंटीजर है, और टी व्हेन एक्स इज नॉट एन इंटीजर, एंड टी क्या था? इंटीजर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। जैसे मान लीजिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं 2.1 का, कितना आएगा? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9, वो भी कितना आएगा? 2। बताया था ऐसा? Yes, sir. ओके, तो लेट अस फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्योंकि h तो बहुत छोटा होता, तो वह इधर आएगा a माइनस एच, और इधर आएगा a प्लस एच। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. सर ए माइनस ए प्लस लेके भी कर सकते हैं। a माइनस ए प्लस से लिमिट निकलेगी नहीं, समझ में आ रही बात? क्यों सर? क्यों? अब बता, जब a माइनस लूंगा मैं, तो मुझे a लेस देन इसके उसका इंटीजर चेंज करना पड़ेगा, तो यहां से आपको विजुअलाइज हो जाएगा। मैं कर तो दूंगा उससे, लेकिन वो चीज आपको विजुअलाइज नहीं होगी। मैं करके दिखा देता हूं, लेकिन पहले इससे एक बार देख लो। एफ एट ए माइनस एच कितना आता भाई, जरा बताना मुझे। सर ए माइनस वन। ए माइनस एच, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए माइनस एच कितना आएगा, बताओ जरा। व्हाट इज A ग्रेटेस्ट? minus 1. ए माइनस वन। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। Yes, sir. समझ में आ रही बात भाई? Yes, sir. अगर मैं ऐसे लिखता जो तुम कह रहे थे, ए माइनस एक्स लेस देन ऑफ ए ऑफ एफ एक्स लिखता, तो मैं क्या लिखता? लिमिट एक्स टेंस टू ए तो लिखता ही लिखता, और ए लिखता, और माइनस ए माइनस वन ये लिखता मैं फिर। समझ में आ रही बात भाई? Yes, sir. तब ये लिमिट कितनी आती? 1। लेकिन यहां से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर हो रही है। समझ में आ रही बात? सर ये Yes, sir. सीधी बात है, जब x आपका a से कम और a इंटीजर है, तो आप मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा? उसके लेफ्ट वाला इंटीजर a माइनस वन नहीं आएगा क्या? यस सर ओके। Okay, sir. ओके, अब RHL निकाल लो भाई। लिमिट h टेंस टू 0 सर माइनस वन आई। a प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 आई वुड राइट a प्लस एच माइनस व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस एच भाई? सर ए प्लस वन। a आएगा, a आएगा, उसका लेफ्ट वाला इंटीजर आएगा, राइट कैसे आएगा भाई? यस सर। तो ये लिमिट कितनी आएगी? 0। तो आपने क्या देखा? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो हेंस fx इज discontinuous at x equal to a where a is any integer। ये तो कोई भी इंटीजर लिया था हमने, सो हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। Yes, sir. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं आपको, नोट करके अच्छे से मैं करवा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। अगर fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, जब आपने इसका ग्राफ बनाया था, ग्राफ बनाते वक्त आपका पेन हर एक इंटीजर पे उठ रहा था। ये देखिए, ये 1 था, तो 0 और 1 के बीच में क्या था? 0, फिर 1 पे ऐसे, फिर ऐसे, हर एक इंटीजर पर यू आर लिफ्टिंग योर एन और नॉट। यस सर। यस सर। तो एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. एट इंटीजर। बात समझ में आ गई? Yes, sir. जर्नल प्रूफ भी ले लो। अगर मैं ये ले लेता हूँ a इज एनी इंटीजर, तो उसके लेफ्ट में फिर a माइनस वन और राइट में a प्लस वन। इसके लेफ्ट में आ जाएगा a माइनस एच, राइट में आ जाएगा a प्लस एच। एफ एक्स क्या है आपका?
ब्रैकेट x, तो फंक्शन की वैल्यू a पर कितनी आएगी, a, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, f ऑफ a माइनस h, कितना आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोलो भाई, a माइनस 1, ये आ जाएगा, प्लीज टेल मी। यस सर। f एट a प्लस h, क्या आ जाएगा इसका, सर ए। तो ऑब्वियसली LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। समझ में आ गई बात? यस ये सारे स्क्रीनशॉट लेने हैं भाई, पहले बताओ जरा। सर, आप वीडियो बना रहे हो ना सर? अब पता नहीं मैं कौन से ईयर में अपलोड करूंगा, ये भी तो नहीं पता ना। अरे सर आप भेज देना हमें कैसे, ड्राइव करके ड्राइव पे करके सर शेयर कर देना कहाँ गूगल ड्राइव पे सर। गूगल ड्राइव उस पर अपलोड नहीं करनी होती? बताओ जरा होगी सर, अगर आप भेजेंगे तो। देख लेना सर वन नोट से ले लेंगे। सर आप यूट्यूब पे डाल देना सर, लोगों का भला हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। ठीक है भाई, करवा लेना भला, पता नहीं कौन सी जिंदगी में होगा भला, ये देखिएगा जरा। अरे ऐसे मत बोल। कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। इधर देखो 20th क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है, सुनो। ये पाई पे डिस्कशन कर रहा, मैं कुछ नहीं करने वाला, सुन बताओ। एक्स स्क्वायर हर जगह कंटिन्यूअस होता है? यस सर। यस सर। अगर हर जगह कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल साइन एक्स हर जगह, तो इनका सम डिफरेंस वगैरह हर जगह कंटिन्यूअस होगा। पाई के क्या है, पाई की क्या औकात है, ये तो हर एक जगह कंटिन्यूअस है भाई। यस सर। एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूअस है। साइन एक्स मैंने बताया था कंटिन्यूअस एवरीवेयर। 5 कांस्टेंट फंक्शन है कंटिन्यूअस, और मैंने बताया था कंटिन्यूअस फंक्शन का सम डिफरेंस सब कुछ कंटिन्यूअस होता है। यस सर। तो हो गया कंटिन्यूअस। यस सर। ओके, सर तो हमें पाई की वैल्यू डालने की भी जरूरत नहीं है? कुछ भी नहीं है, आप कहना हर जगह कंटिन्यूअस है, तो पाई तो रियल नंबर का, रियल लाइन का पार्ट ही हो गया। यस सर। सर पेपर में भी ऐसे लिखना है? बिल्कुल ऐसे लिखना है। समझ में आ गई बात? अब इधर देखिए, साइन एक्स हर जगह कंटिन्यूअस, कोस एक्स हर जगह कंटिन्यूअस, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हो गया काम? यस सर। तो सर आपने वो डोमेन वाली कौन सी बात बताई थी? वो इधर बताई थी, ये कोसाइन कोसिकेंट ये सारे डिस्कस करे थे मैंने, याद आए तुम्हें? यस सर। याद है सर। बोलो भाई। यस याद है सर, ये सब तो आप करा चुके हैं। डन भाई, या कराऊं लिखाऊं, बताओ नो सर। डन सर। करवाई दो। क्या करवाऊं? करवाई दो सर। क्या करवाना बताओ ना 22 क्वेश्चन 22। यार। ये तुम मतलब पिछली क्लास में अटेंटिव नहीं थे, ये बताओ। नहीं सर, ये रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो डालोगे तो रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, अरे फायदा उठा रहे हो। ये भाई अब मैं क्या बताऊं। कराया तो था सर। तो करा दो, जल्दी करा दो सर, क्विक। करो भाई, अब तुम लगाना चाहते हो टाइम इसमें, ये लो यार। सर आप वहीं पे बता दो ना सर, आर एक्सेप्ट सर वैसे कर। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स बताया था, तो कोस एक्स का ग्राफ बिगर पेन उठाया आप ड्रॉ कर पा रहे थे ऐसे, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, यस सर। सर ये तो पता है, cos x sin x, और तो सारे बताए तो थे यार। अगर मान लीजिए मैं 10x की बात करूंगा, तो कहाँ इसकी डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, तो क्या आएगी इसकी डोमेन? पहले तो आप cos x इक्वल टू 0 लिखेंगे, कहाँ 0 होता है? सर Odd 2n + 1 π/2। तो आप क्या कहेंगे, r माइनस 2n + 1 π/2 पे ये कंटिन्यूअस है। ठीक है जी। अगर एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स है, तो ये कोस एक्स बाई साइन एक्स लिखते थे इसको। ठीक है, तो ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? जहाँ साइन एक्स 0 होगा, यानी एक्स इक्वल टू एन पाई। तो कंटिन्यूअस कहाँ होगा? आर माइनस एन पाई पे ये कंटिन्यूअस होगा, और एन पाई पे क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा इन पॉइंट्स पे। ठीक है जी। यस हाँ जी, प्लीज टेल मी। यस सर। तो इसी तरीके से बाकी लिख लेना। ठीक है, अब आ जाओ इधर।
ओके सर। हाँ जी, 23rd क्वेश्चन। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x लेस देन 0 ऑफ fx। क्या आएगा fx? सर sin x upon x 1 आ गया। 1 ये आपकी LHL थी, RHL लिख लो। क्या है इसमें fx आपका? ये भी 1 आ गया, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है भाई, बताओ जरा मुझे। सर x plus 1 सर 1 ही है। तो कंटिन्यूअस हो गया। यस सर। ओके यस सर। ओके। 24th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जरा इसके बारे में मुझे कुछ डिटेल देनी पड़ेगी तुम्हें, अदरवाइज तुम्हारी वाट लग जाएगी। समझ में आ रही बात? यस सर। समझो भाई, एक रिव्यू दे रहा हूं। समझिएगा क्या है रिव्यू। रिव्यू ये है, आप क्या जानते हैं कि साइन एक्स जो है आपका वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है भाई, जानते हैं ना ये यस बात? सर। अगर मैं आपसे कहूं कि इवेल्युएट दिस लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x, बच्चा क्या करता है, क्या गलती करता है? मैं पहले क्रॉस मारता हूं, वो इसको ऐसे सोल्व कर लेता है और वो लिख देता सर ये लिमिट तो 1 आ गई। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बता सकते हो क्या गलती है इसमें? प्लीज टेल मी। सर x रेडियन में नहीं है। नहीं, सर लिमिट को नहीं किया। अरे सर नहीं भाई, 1/0 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एग्जैक्टली जब x 0 पे जाएगा तो उसका 1/x इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। नॉट डिफाइंड। लेकिन अब मैं बात बताता हूं क्या होगा, प्लीज आराम से समझना। ये आएगा जब मैं यहाँ 0 डालूंगा, 0 इंटू साइन 1/x की रेंज क्या आएगी? वेयर इट विल बी? इट विल लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हर x के लिए उसकी रेंज तो यही रहनी है, -1 और 1 से बाहर तो नहीं जाएगा ना। यस सर, सेम रहेगी। यस सर। तो कहना ही से दैट साइन 1/x जो भी वैल्यू लेगा वो -1 और 1 के बीच में लेगा। यस सर। तो 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1 कितना आएगा भाई? 0। 0। तो लिमिट 0 आएगी। अगर ये खेल पता है, ये खेला पता है, तो तुम्हारा काम डन हो गया। समझ में आ गई बात? यस सर। सर सर वापस बताना। भाई तुम एक बात बताओ, मैंने 0 डाला साइन 1/x किसके बीच में जाएगा? -1 और 1 के बीच में, चाहे कुछ भी डालो उसमें। तो -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी फाइनाइट आएगी या इनफाइनाइट आएगी? फाइनाइट। तो 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1 क्या आएगा? वो 0 0 ही तो आएगा। समझ में आ रही बात? तो प्लीज नोट डाउन दैट, मैं एक यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू पावर p इंटू साइन 1/x इज 0 इफ p इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये बात, अब इसी बात को लेके अगले फंक्शन को निपटा देना, अगले क्वेश्चन को समझिएगा कैसे निपटाएंगे अगले क्वेश्चन को। इसने कहा 24th क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे भाई? पहले मैंने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx, तो सीधा सीधा क्या आएगा? लिमिट बता सकते हो ये वाली? हाँ जी, दिस इज आप ऐसे लिखोगे इसको,
0 into finite number between -1 and 1, that is 0। और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है भाई? 0। तो fx is continuous at x equal to 0। क्लियर है भाई? डन? प्लीज टेल मी। यस सर, यस सर, यस सर। तो ले डालो इसका स्क्रीनशॉट भाई। डन? क्लास कितने बजे तक है Yes, सर? sir. क्या बेटा? क्लास कितने बजे तक है सर? क्या बोला था मैंने बिगिनिंग ऑफ द क्लास? सर जब तक कोई एक्सरसाइज नहीं करवा देते। हाँ, Target आ जाओ। 25th क्वेश्चन, इसकी कंटिन्यूटी देखनी है। जरा पहले बताओ, लिमिट x टेंस टू 0 कितना आएगा इसमें? बताइए जरा मुझे। साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो साइन 0 माइनस कोस 0 -1 आ गया। -1. Yes, यस sir. सर, फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आ गई? -1। तो -1. कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन कल की क्लास में कराया था। यस सर। हुआ था या नहीं हुआ था? हो गया था। Yes, sir. Yes, sir. 30th भी हुआ था या नहीं हुआ था? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, करेक्ट। अब आ जाओ 27, 28, 29। फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है इंडिकेटेड पॉइंट पे। के की वैल्यू निकालिए। देखो एक लाइन में निकाल रहा हूँ। ये 2 है, 2 के लेफ्ट में कितना भाई? kx²। राइट में कितना है? तो क्या करूंगा? 4k इज इक्वल टू 3, k इज 3/4। क्लियर है भाई? यस सर। क्या सर? अरे Yes, फंक्शन sir. कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आएंगे ना। हाँ जी. तो लेफ्ट में पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या किया यार, ये ले ले। तुम लोग जो ना वो गजनी का जो वो था ना, क्या नाम था अपना, आमिर खान, उसकी तरह बिहेव करते हो। सर बॉडी पे लिख लेंगे। ये आ गया 4k और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस RHL। ये कितना दे रखा है? 3। तो 4k इज इक्वल टू 3, तो k कितना आ गया? 3/4। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यार बार बार ये मैं लिखूं थोड़ी, पहले समझा रहा हूँ। 28 देखो, पाई है, ये पाई लिखा। इसके लेफ्ट में कितना है? Pi kx x प्लस plus 1. और cos x है। तो सर, पाई इधर डालो, k Pi पाई x. Okay, प्लस sir. 1 मस्ट बी इक्वल टू cos पाई। One. cos पाई देखो -1 होता है। मैं लिख रहा हूँ cos n पाई यस इज -1 की पावर n। अगर ये इवन है तो प्लस आएगा, ओड है तो -1। ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. तो k पाई इज इक्वल टू -2, तो k इज -2/पाई। इज दैट ओके? Yes, sir. सर, ये Yes, sir. -1 वाली बात दोबारा बताना। क्या? सर ये 1 क्यों नहीं लिया, -1 क्यों लिया सर? एक और बात। यार cos पाई -1 होता है, पूछने वाली बात क्या है इसमें? cos Cos पाई की 180. cos 180 कितना होता है? यस सर, ओके। अगर नहीं पता तो एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ, cos n पाई इज -1 की पावर n। यस सर, यस। या और दे रहा हूँ, लाओ और एक सर्कल बनाओ। बना दो एक सर्कल? बना दिया। Yes, sir. एक्स एक्सिस को क्या कहोगे? थीटा इक्वल टू 0। इसको क्या कहोगे? 90। इसको कितना कहोगे? 180. 180। ध्यान से देख लेना। इसको क्या कहोगे? 270. और इसको फिर दोबारा। 360. अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। एक मैंने ये यूनिट सर्कल बनाया जिसका सेंटर 0, 0 और रेडियस 1 है। क्या है? हाँ जी, बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस यस सर। मान लो इस सर्कल ए पॉइंट को रोटेट करके पी पे ले आए और ये एंगल थीटा है। क्या है एंगल? ये थीटा। और मान लीजिए ये इसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये तो रेडियस 1 आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया। तो ट्रायंगल OPL में मुझे बताओ x/1 किसके बराबर आएगा? cos थीटा। y/1 किसके बराबर आएगा? sin थीटा। इज दैट ओके? यस सर। तो मेरे Yes, x और y कोऑर्डिनेट क्या है बेसिकली? cos थीटा, sin थीटा। प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस। यस सर।
तो अगर पॉइंट ए पे आ गया तो यहाँ थीटा कितना है 0, तो यानी ये कोऑर्डिनेट मेरे क्या आने चाहिए cos 0 कोमा sin 0, यानी कि cos 0 की वैल्यू कितनी है 1 और sin 0 की वैल्यू कितनी है भाई 0। 0 अगर बी पे आ गए तो ये कोऑर्डिनेट कितने आएंगे cos 90 कोमा sin 90, तो cos 90 कितना है 0, sin 90 कितना है 1। अगर इधर सी पे आ गया तो कोऑर्डिनेट कितने आएंगे cos 180 कोमा sin 180, cos 180 -1 sin 180 0। इज दैट ओके? डी पे आ गया तो एंगल कितना 270, तो cos 270 कोमा sin 270। बताओ cos 270 कितना आ गया 0, sin 270 -1। वापिस इधर आ गए तो इसको लिख देंगे cos 360 कोमा sin 360, cos 360 1 sin 360 0। वैल्यू हो रही है सारी 90 90 के इंटरवल पे याद भाई? हाँ जी, यस सर। यस सर समझ में आ गई बात? यस सर। ओके, अब इधर देख लो भाई, ये वाला 29th, ये है 5, इसके लेफ्ट में क्या है भाई ये 3x - 5, तो डालो इधर लेफ्ट में 5 कितना आएगा 5k + 1 इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा कितना 9/5। क्लियर है भाई? यस सर। चलिए यहां तक रखिए भाई, बस यहां तक, बस ये हमने करवा दिया था, तो बाकी मैं अपने आप डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इनके लिए सर वन नोट का वो भेज दो लिंक वगैरह। लिंक कब का भेज चुका यार, कैसे भेजूं लिंक तू बता। सर वो आए रिकॉर्डिंग भी भेज देना प्लीज। क्या है रिकॉर्डिंग, उसमें आपका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा ना रिकॉर्डिंग में।